वृंदावन की हरी भरी गलियों में जब भी सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता, तभी नन्हे कान्हा अपनी मधुर मुस्कान और शरारतों से पूरे गांव को रोशन कर देते। एक दिन गोकुल की गोपियां तालाब से पानी भरने गईं और लौटते समय देखा कि उनके घड़ों का दही और माखन कहीं गायब हो गया है। सबने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन समझ गईं कि यह किसी और का नहीं, नटखट कृष्ण का ही काम है। वे सब मिलकर धीरे धीरे नंद भवन की ओर चली और वहां पहुंचकर देखा कि नन्हा कृष्ण अपने दोस्तों संग वृक्ष की डाल पर बैठे हैं, हाथ में माखन की हांडी लिए हुए और ग्वालबाल हौंसी से लौटपोट हो रहे हैं। गोपियों ने डांटने का नाटक किया, पर मन ही मन सब उनकी भोली सूरत पर मोहित हो गईं। तभी कृष्ण ने मासूमियत से कहा, मैया कहती हैं, जो चीज बांट कर खाई जाए वही सबसे स्वादिष्ट होती है, इसलिए मैं सबको माखन बांट रहा हूं। गोपियां उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठीं और सोचने लगीं कि यह बालक वास्तव में कितना अनोखा है। अचानक वहां भारी बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और यमुना का जल उफान पर आने लगा। गांव वाले भयभीत हो गए। तभी छोटे कृष्ण ने सबको आश्वस्त किया और अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को आश्रय दिया। सबको आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी आयु में यह बालक दिव्य शक्ति से सबकी रक्षा कर रहा है। बरसात थमने के बाद जब सबने प्रणाम किया, तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैं तो बस वही करता हूं जो प्रेम से जुड़ा है, और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी आंखों में मासूम चमक थी और गालों पर शरारत भरी मुस्कान, जैसे संसार की सारी खुशियां उनमें ही समाई हों। उस दिन से गोकुलवासी समझ गए कि यह नन्हा कान्हा केवल शरारती बालक ही नहीं, बल्कि उनका रक्षक, उनका मित्र और उनका भगवान है।